नमस्कार दोस्तों, मुरारी बापू की चर्चा चल रही है देश भर में और सनातन धर्म और शास्त्रों में आस्था रखने वाले जो आचार्य हैं, पंडित हैं, गुरु हैं, प्रवचनकर्ता हैं, उनका विरोध चल रहा है। जो सत्ता के भूखे हैं, जो सत्ता हंगरी हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो उनका तो कोई वजूद नहीं है। उनको मैं संत ही नहीं मानता। जो सत्ता के भूखे हैं, जो प्रसिद्धि के भूखे हैं, वो संत हैं ही नहीं। जो पैसे के भूखे हैं, वो संत हैं ही नहीं। तो वो सिर्फ बिजनेस वाले हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। अभी तक मैंने हालांकि जो प्रसिद्ध नाम है उनकी भर्त्सना अभी तक हमने नहीं सुनी। एक शंकराचार्य को छोड़ करके, पुरी के शंकराचार्य हैं, उनको छोड़ करके जो फेमस हैं और जो उसी के चट्टे बट्टे हैं, उनके द्वारा अभी तक हमने खंडन हालांकि नहीं सुना, भर्त्सना नहीं सुनी। उपनिषदों में ये कहा गया है कि वाग्वेव प्रज्ञेति, वाक ही प्रज्ञा है। तो जो वाक होती है, जो स्पीच होती है भक्तों की, उसमें प्रज्ञा अपने आप आती है, क्योंकि उनके भीतर एक भक्ति भाव होता है, ईश्वर के प्रति शरणागति होती है, ईश्वर में पूर्ण निष्ठा होती है, और ईश्वर की ही महानता का वो वर्णन करने जाता है। कथा में किसकी कथा क्या है? कथा में भगवान के नाम का, उनके कर्म का, उनके गुणों का आख्यान है। कथा क्या है? भगवान के नाम का, उनकी लीलाओं का, उनके कर्म का, उनके गुणों का आख्यान है। और कथाकार उसे और उदात्त बनाने की कोशिश करता है, उसमें और बड़ी बात करता है। तो वो प्रज्ञा कहाँ है मुरारी बापू में? वो प्रज्ञा कहाँ है? एक तो भागवत धर्म में जो भक्ति के शास्त्र हैं, वो शास्त्र कहते हैं कि अपने इष्ट जिनकी तुम कथा कह रहे हो, उनकी भर्त्सना, उससे जगह कोई अपराध ही नहीं है। जिसकी तुम कथा कह रहे हो और उसी की भर्त्सना कर रहे हो, इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है जिसको मुरारी बापू ने किया। व्यासपीठ इसको बैठ कर, हालांकि कोई परंपरा से नहीं आता, वो बाजारू जो कथाकार है, वो बाजारू कथाकार है, लेकिन अपने व्यासपीठ बना लिए। अब हर आदमी व्यासपीठ बना ले रहा है, तो वो जो परंपरा है, वो परंपरा कहाँ उनके भीतर है। तो ये मुरारी बापू पहला तो कि जिनकी कथा कह रहा है, जिस भगवान की, उनकी भर्त्सना कर रहा है, उनके गुणों की भर्त्सना कर रहा है, उनके कर्म की भर्त्सना कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। दूसरा, चूंकि भगवान ही परम गुरु हैं, क्योंकि भगवान ही आदि गुरु हैं, उन्होंने ही भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया। जब भागवत के पहले मंगलाचरण में ही ये बात कही गई है कि वह भागवत का उपदेश, धर्म का उपदेश, भागवत धर्म का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया था। तो वही आदि गुरु है। तो एक तरफ तो तुम इष्ट की, उस परमात्मा की भर्त्सना कर रहे हो, जिसकी तुम कथा कहने के लिए नियुक्त किए गए हो। दूसरी तरफ गुरुओं के जो गुरु हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हो। सब पूर्वेशाम अपि गुरु, पतंजलि सूत्र है, पूर्वेशाम अपि गुरु, सबके गुरु हैं जो सबसे आदि में हुए थे। तो उस गुरु की भर्त्सना कर रहे हो। भगवान कृष्ण गीताकार है,
गीता का इतना बड़ा उपदेश उन्होंने किया, उद्धव को उपदेश किया उन्होंने, और ऐसे गुरु की तुम भर्त्सना कर रहे हो, तो दूसरा बहुत बड़ा अपराध। और ये कब होता है? यह किसी के भीतर कब पैदा होता है? जब उसके भीतर भक्ति नहीं होती, जब उसके भीतर ईश्वर शरणागति नहीं रहती। आचार्यों, भक्ति के आचार्यों का यह कहना है, मानना है, और बहुत सारे आचार्यों ने लिखा है कि भक्ति के का जो भाव प्रकट होता है, ईश्वर में दृढ़ निष्ठा जिसकी होती है, उसके प्रति उसके ईश्वर के प्रति के खिलाफ बोला गया कोई शब्द उसको उसके सर में लगता है जैसे उसको किसी ने हथौड़ा मारा हो। वो भाव का स्वरूप ऐसा है, भक्ति का वो स्वरूप ऐसा है। रामकृष्ण परमहंस ने कई जगह ऐसा जिक्र किया है कि मेरी भक्ति के उस भाव में कोई इवन बाहर की भी बात करता था तो लगता था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़ी मार रहा है। यानी मतलब वो जो भाव है भक्ति का, उसके प्रतिकूल कोई भी बात उसे चोट पहुंचाती है, उसको अस्खलित, उसके पद से नीचे गिराने का प्रयास करती है, उसका जो सत्व में अवस्थान है उसको खींच करके उसको नीचे लाने का काम करती है। तो यह व्यक्ति भगवान का, इष्ट का, जिनका प्रवचन कर रहा है उनकी भर्त्सना कर रहा है, उनके कर्मों की निंदा कर रहा है। वो गुरु है, उनकी निंदा कर रहा है, तो गुरु की भी भागवत के उपदेशकार वही है, तो भागवत धर्म के उपदेशकार वही, गुरु वही है, उनकी निंदा कर रहा है। इस प्रकार से वो शास्त्रों की निंदा भी कर रहा है। भक्ति के जो शास्त्र हैं, भक्ति के महान शास्त्र हैं, उन शास्त्रों की भी निंदा कर रहा है। शास्त्र भगवान का विग्रह है, जो जिसको श्रुति कहा गया है वो भगवान का विग्रह है। तो इन सारी चीजों से ये बात तो सामने स्पष्ट होकर के आती है कि उस व्यक्ति के भीतर अभी अध्यात्म का जन्म ही नहीं हुआ। वो वक्ता हो सकता है, वक्ता होने का मतलब यह नहीं होता कि उसके भीतर अध्यात्म का जन्म हुआ है, उसके अंदर भक्ति का जन्म हुआ है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने की जरूरत है। वो वक्ता हो गया, इससे इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसके अंदर भक्ति का भाव पैदा है। नास्तिक को बहुत सारे बड़े नास्तिक भी बहुत अच्छे प्रवचनकार थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो दोनों बहुत कंट्राडिक्टरी बात है। तो उसके भीतर ये बात स्पष्ट सामने आती है कि उसके अंदर भक्ति का जन्म नहीं हुआ है, अध्यात्म का जन्म नहीं हुआ है। तीसरी अवमानना, तीसरी चौथी अवमानना जो गिना रहा हो, ये करके गिनते रहो। यह अवमानना क्या है कि अपने इष्ट को, जिसको तुम भगवान कहते हो, जो भागवत धर्म के भगवान है, भगवान कृष्ण या भगवान राम या विष्णु के अवतार, जिनका तुम प्रवचन कर रहे हो, उनके समक्ष किसी दूसरे इष्ट को लाकर खड़ा कर दो और कहो कि वो भी वैसा ही है, तो उनका घोर अपमान होता है। क्योंकि उनसे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं ना, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वह आदि और अंत है, वही सब कुछ है। तो उनकी तुलना तो यदि अल्लाह के सामने अल्लाह से करते हो तो उनका घोर अपमान करते हो। तो तुमने किया, स्टेज पर अल्लाह से तुलना किया कि अल्लाह और कृष्ण बराबर है। तो यानी तुम भागवत धर्म के मानने वाले ही नहीं हो, तुम कहीं से भी भागवत हो ही नहीं। रामचरितमानस को रट करके उसका व्यापार करना और भागवत कार होना दोनों अलग अलग बात है। तुम कवियों की तरह तुमने अपना प्रवचन किया है तो कुमार विश्वास और तुम्हें कोई अंतर नहीं है। थोड़ा नीचे लेवल पर कुमार विश्वास है कवि,
आजकल वो भी तो अपने अपने राम करके घूम रहा है। व्यापार का अच्छा माध्यम है, एंटरटेनमेंट है। तो तुम में और उसमें बहुत अंतर नहीं है, थोड़े का ही अंतर है। तुम थोड़ा मेच्योर हो, परिपक्व हो, तेरी उम्र ज्यादा है तो तुम्हारे पास ज्यादा बोलने की शक्ति है, उसके पास थोड़ा कम है, या थोड़ा कम रामायण की चीजों को समझा उसने, मान लीजिए। लेकिन तुम रटे हो 40-50 साल से, एक ही चीज को रट रहे हो, एक ही चीज को कह रहे हो। लेकिन तुम भागवत धर्म के व्यक्ति नहीं हो। तुमको भागवत धर्म तुम्हारे भीतर अवस्थित नहीं है, नहीं तो तुम ऐसे बड़ी सी बातें तुम नहीं करते कि व्यासपीठ पर बैठ करके तुम अल्लाह और भागवत धर्म, भागवत महाभागवत, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की तुलना करो। तो हमारे शास्त्रों में, भक्ति शास्त्रों में ये बहुत बड़ा भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु इतना बड़ा ग्रंथ है भक्ति का, उसमें क्या लिखा गया है? सनातन गोस्वामी का द्वारा लिखा हुआ है ना, भक्ति रसामृत सिंधु। तो क्या लिखा उसमें ये सारी बातों का जिक्र है कि अपने इष्ट से दूसरे की तुलना करना और कहना कि वो और उसमें कोई अंतर नहीं है, अपने इष्ट का अपमान करना है। जिसको ब्रह्म कह रहे हो तुम, जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो, उससे उसकी तुलना कर रहे हो जो ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसकी तुलना कर रहे हो। तो ये क्या है? ये पतन है, यह उसका पतन है। तो इस प्रकार से कई चीजें हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह जो है एक पतित व्यक्ति है, और देव निंदा से बड़ा कोई अपराध होता नहीं है। सबसे बड़ा अपराध भक्त के लिए देव निंदा है। तो उसे देव निंदा की, व्यासपीठ पर बैठकर, इसको कहते हैं तथाकथित व्यासपीठ। तो तथाकथित व्यासपीठ पर बैठ करके उसने देव निंदा की। तो देव निंदा से बड़ा जघन्य अपराध नहीं है। इसलिए जो वैष्णव समाज है, जो भागवत समाज है, उस समाज को उसका बहिष्कार करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है ताकि कथाकार, कथाधर्म, कथाकारों की जो मर्यादा है, जो उनका आदर्श है, वो बचा रहे। क्योंकि इसमें तो, इसके भीतर तो कोई भी गुण नहीं मिल रहे हैं जो इसको कथा, भागवत कथाकार या राम कथाकार का जो आदर्श है वो मिलता हो, उसमें कोई गुण नहीं मिलते। तो इसका बहिष्कार किया जाना जरूरी है। नमस्कार।